हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक केकई का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है केकई मंथरा संवाद। हाँफती हुई मंथरा रानी केकई के महल में पहुंची। उस समय जब उसने रानी को निश्चिंत लेटे हुए पाया तो वह और कुड़ गई और बोली, अरे मूर्ख रानी, क्या सो रही है? कुछ पता भी है दीन दुनिया का? तुझ पर क्या विपत्ति आने वाली है? तुझे अपनी भविष्य में होने वाली दुर्गति के बारे में लेस मात्र भी ज्ञान नहीं? बस तू तो इसी बात में खुश है कि तेरे प्रियतम आते हैं और तुझ भोली भाली को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। तू समझती है कि वे सारा सौभाग्य तुझे अर्पित कर देते हैं, पर तेरे पीछे वे क्या गुल खिला रहे हैं, तेरा कितना अनिष्ट कर रहे हैं, इसका पता है? तू तो अपने में प्रसन्न, अपने सौभाग्य की डींग हाँक और तेरा भाग्य रथ तुझे अंधी कोठरी में ले जाएगा। अब तेरे सुख के दिन समाप्त हो गए, यह जान ले। तू पागल तो नहीं हो गई मंथरा? क्या बकबक किए जा रही है? बात भी बताएगी या वैसे ही किलसती रहेगी? ऐसा कौन सा अमंगल हो गया, कौन सी दुर्घटना हो गई जो तो इतना गुस्सा उतार रही है? कुछ बताएगी भी या नहीं? लगता है आज तूने किसी अनहोनी बात को सुन लिया है। हाँ महारानी, अनहोनी बात ही तो है, पर तू मेरी बात का भरोसा कहाँ करेगी? तुम तो यही समझती हो कि महाराज जो तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं उसमें कोई भेद नहीं है, पर पता भी है अयोध्या में क्या गुल खिल रहा है। बात को लंबा मत खींच, साफ साफ बता क्या बात है। महाराज दशरथ ने चुपचाप तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच के तुम्हें बगैर बताए राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी है और कल उनका राज तिलक है। मैंने तो जब से यह समाचार सुना है मेरे तो पैरों के नीचे से धरती निकल गई। मैं तो तब से चिंता में जली जा रही हूँ और तुम्हें कानों कान खबर नहीं है। मैंने तो जब से सुना है तभी से बेचैन हूँ और सुनते ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। अरे इस दुनिया में मेरा कौन है? सिर्फ तू ही तो है। सारी उम्र तेरी सेवा करते गुजार दी। अब तुझ पर अगर विपत्ति आएगी तो भला मुझे सुख मिलेगा क्या? और कैसे मैं देख पाऊंगी? तुम रानी हो, रानी। राम के युवराज बनने पर दासी हो जाओगी। दासी? पता भी है कुछ बसंत का? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है क्या? अड़बड़ बोल रही है। हाँ बोल रही हूँ, पर दो घड़ी मेरी सुन लो। यूँ तो महाराज तुमसे बड़े धर्म की बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें फुसलाते हैं, पर उनकी चालाकी अब सारी सामने आ गई। रानी, तू पूरी तरह ठगी गई है। तुम्हारे पति तुम्हें सिर्फ सांत्वना देने के लिए तुम्हारे पास आते हैं और भला वे रानी कौशल्या को चाहते हैं। हाय राम, मैं तो दंग रह गई यह देखकर। कैसी चाल चली! भरत को ननिहाल भेज दिया, न तुम्हारे पिता को खबर की, न तुम्हें भेज दिया और गुपचुप करके राम को युवराज बनाने की योजना बना ली। मुझे तो लगता है महाराज तुम्हें सचमुच प्यार नहीं करते, कोरा दिखावा करते हैं। अरे सौत का बेटा तो चुन चुन का हो फिर भी सौत का ही कहलाएगा। रानी के कई मन में प्रसन्नता लिए बावली मंथरा के दुगार सुन रही थी। जब मंथरा की थोड़ी भड़ास निकल गई तो वह पलंग से उतरी और बाहों से पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए बोली, मेरी प्यारी मंथरी, तू कितनी पागल है। अरे इतने बड़ी खुशी के समाचार को तू इतना रोज झीक कर बता रही है। आज तूने मेरे मन को जितना प्रसन्न किया है। यह कहते हुए रानी केकई ने अपने गले का हार उतारकर मंथरा के गले में पहना दिया और बोली, जा सुखी रह। मंथरा तो कुढ़ी हुई थी, हार को पलंग पर पटकते हुए बोली, अरे आग लगे ऐसे हार को, यहाँ तो जी जला पड़ा है। देख मंथरा, अपने जी को गला मत तू, और आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरे लिए प्रिय समाचार सुनाया है। मन करता है तुझे पता नहीं है क्या भेंट दे दूँ। मेरे लिए राम और भरत दोनों एक से हैं। महाराज राम को राज तिलक कर रहे हैं।
यह तो खुशी की बात है। और फिर राम तो ज्येष्ठ हैं। हे मंत्रा, आज तूने मेरा मन खुश कर दिया। देख, ये रोना धोना छोड़ और जा। जो जी चाहे तू आज वरदान मांग ले, मैं उसे अवश्य दे दूंगी। मंत्रा एकटक रानी को देखती रही और फिर बोली, तू कितनी नादान है रानी, पता नहीं तुझे समझ कब आएगी। अरे, जिस समाचार से तुझे शोक में डूब जाना चाहिए था, उसे सुनकर तू हंस रही है। तुझे अपने आने वाले दुर्दिन का लेस मात्र भी भान नहीं है, और तेरी यह लापरवाही देखकर मैं खुद व्याकुल हो रही हूँ। मुझे तो तेरी बुद्धि पर तरस आ रहा है रानी। तू नहीं जानती, सौत का बेटा शत्रु होता है, और सौतेली माँ के लिए वह मृत्यु के समान होता है। भला उसका भला चाहने में तुझे कौन सा सुख मिलेगा। यह सोच रानी, भरत और राम दोनों के लिए ही इस राज्य पर समान अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय हो सकता है। और यही सोचकर मैं दुख में डूब रही हूँ, क्योंकि जिसे आज भय है वही राज्य प्राप्त करने पर सबल हो जाएगा और अपने भय के कारण को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तुम जानती हो, लक्ष्मण राम के कहे में चलते हैं, शत्रुघ्न भरत का कहा मानते हैं, और क्योंकि जन्म के क्रम से राम के बाद भरत का ही स्थान है, अतः राम के मार्ग में भरत ही कांटा हो सकते हैं। और रानी, तुम जो राम की प्रशंसा कर रही हो, यह प्रशंसा ही तो दुख का कारण है, क्योंकि वे राजनीति के पंडित हैं और समय अनुसार काम करने में चतुर। ऐसे में राज्य प्राप्त करके वह अपने राज्य शत्रु को कैसे पनपने दे सकते हैं। तुम नहीं जानती रानी, राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। सत्ता का मत बड़ा खराब होता है, इसमें सगे भाई एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, तो फिर सौतेले भाई का तो सवाल ही कहाँ है। मुझे तो कष्ट इस बात का है कि वास्तव में सबसे अच्छी तो कौशल्या निकली, जिनका पुत्र कल ब्रह्म वेला में युवराज बन जाएगा। वह कल राजमाता हो जाएंगी। सारे सेवक दास दासियां उसके अपने हाथ जोड़े खड़ी होंगी। सीता के भी भाग्य उदय हो गए, वह राजरानी होगी। बस संकट तो भरत पर, तुम पर और बेचारी मांडवी पर आ गया। मंत्रा, तू वास्तव में कुब्जा है। तूने अपने खोटे दिमाग से जो सोच लिया उसे ही सच मान लिया। अरे बावली, राम धर्म ज्ञाता है, गुणवान है, सत्यवादी है। वे तो सब तरह से युवराज होने योग्य है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुझे इसमें संकट क्यों दिखाई दे रहा है। अरे मूर्ख, यह तो उन्नति का संकेत है। ऐसा हुआ तो भविष्य में कल्याण ही कल्याण है। तो फिर तो राम का और राम के साथ अयोध्या का कल्याण देखकर इस प्रकार दुखी क्यों हो रही है। अरे, मेरे लिए तो जैसे भरत वैसे ही राम है, बल्कि राम तो भरत से भी ज़्यादा प्यारे हैं। मैं तो समझती हूँ कि राम को राज्य मिल रहा है तो इसे भरत को ही मिला समझो। तेरी समझ में मेरी बात नहीं आवेगी रानी। और यह कहती हुई मंत्रा लाठी टेककर जमीन पर पसर गई और बोली, तुझे क्या मालूम राम को राज्य मिलेगा, फिर उसके पुत्र को और तेरे भरत को क्या मिलेगा। पर मूर्ख, यह तो सोच, राज्य तो एक को ही मिलेगा, चाहे राम को मिले या भरत को। भला चारों को राज्य मिलेगा क्या। और फिर जो बात तू भरत के लिए कह रही है, वही बात तो भरत को राज्य मिलने पर कौशल्या भी सोच सकती है, सुमित्रा भी सोच सकती है। भरत राजा हो जाएंगे तो राम का भाग्य फूट जाएगा क्या। क्या कौशल्या मेरे रहते दासी हो जाएगी। अरे बावली, इसमें क्या रखा है। चारों भाइयों में प्रेम है, आदर है, सेवा भाव है। बस तू तो यही मना यह प्रेम बना रही और ये चारों रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले बने। अब देख तू और उल्टी सीधी बातें मुंह से ना निकाल और चुप रह, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है रानी, तेरी समझ में तभी आएगा जब राम को राज्य मिल जाएगा और वे भरत को राज्य निकाला दे देंगे। तुमने तो अपनी ओर से उसे राज्य निकाला दे ही रखा है, मामा के यहाँ ननिहाल भेजकर, मगर यह भूल गई राजमहलों की दीवारों के भीतर पलने वाले षड्यंत्र उसे पूरी तरह राज्य से अलग कर देगा। और तुम मेरी बात समझ तो रही नहीं, उल्टे सौत की खुशी में मुझे ही इनाम बांटने चली हो। अरे आग लगे ऐसे इनाम को, अपनी जान पर बन रही है उसे इनाम सूझ रहा है। अब केकई ने तमक कर कहा, तो तू क्या चाहती है। मेरी मानो तो राम तो महाराज के महल से सीधे ही वन को चले जाएं।
इसी में तुम्हारा और तुम्हारे भरत का कल्याण होगा, क्योंकि राम राजा बने तो भरत राज्य और धन से वंचित कहीं का नहीं रह जाएगा। तू सच कह रही है? रानी के अचरज में आकर कहा। अरे लो, मुझे क्या पड़ी है जो मैं झूठ कहूँगी? मैं तो तेरे भले की कहूँगी। यहाँ तेरे अलावा मेरा है ही कौन? और फिर तुम्हारे पास तो महाराज के दिए हुए 2 वरदान हैं, जो तुम्हें देवासुर संग्राम में महाराज ने तुम पर प्रसन्न होकर दिए थे। अब तो मंथरा का तीर यथा स्थान लग चुका था। रानी पर उसने अपनी शंका का प्रभाव पूरी तरह कर दिया था। अतः अब केकई का मुंह गुस्से से लाल हो उठा। वह सोचने लगी, यह दुराब जुबाब जो किया गया, भला इसकी क्या आवश्यकता थी? यह सारी घटनाक्रम उससे इस प्रकार छुपाया क्यों गया? नगर में सजावट की गई। राज्य के सभी कर्मचारी इस समाचार से अवगत हैं। कौशल्या को तो ज्ञात ही होगा, तो क्या मैं ही पराई समझी गई? और यह सोचते सोचते केकई का स्वप्न महल टूट कर बिखर गया, और वह तो अब तक भुलावे में थी। मैंने कितना सम्मान किया दीदी का, महाराज का कितना विश्वास किया। यद्यपि महाराज ने विवाह के समय यह वचन दिया था कि मेरी कोख से जन्मे बेटे को ही अवध का सिंहासन मिलेगा, पर यहाँ आकर मैंने जो आपसी संभाव पाया, उसमें यह वचन घुल ही तो गया था। भला मुझे स्वयं राम को युवराज बनाने में क्या आपत्ति होती, पर फिर मुझसे क्यों छुपाया गया? हालांकि केकई के मन में राम के प्रति यह विचार भूल कर भी नहीं आ सकता था कि राम उसके प्रति कठोर या निर्दयी व्यवहार करेंगे। राम तो ऐसी मिट्टी के बने ही नहीं, वह भला केकई की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? तो फिर यह समाचार गुप्त रखने का कारण क्या है? और जब भी केकई इस बात पर सोचती तो उसका मन संदेह से भर जाता था। केकई को इस प्रकार विचार मग्न देखकर मंथरा ने कहा, रानी सोच मत कर, दुनिया की यही रीत है, अपने लाभ के लिए समय समय पर सब बदल जाते हैं। तो क्या महाराज ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जो चुपचाप राम का तिलक कर देंगे और भरत को पता तक नहीं चलने देंगे? इसका अर्थ यह है, उनका अब तक मेरे प्रति प्रेम वास्तव में छलावा था। मुझे कौशल्या के अधीन होकर रहना पड़ेगा, दास दासियों के व्यंग सहने पड़ेंगे। ये प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।